हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है विश्व पद्मिनी आयुर्वेद। मैं डॉक्टर तापस निखारे, एमडी इन आयुर्वेद एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ विश्व पद्मिनी आयुर्वेदिक वात रोग एंड फर्टिलिटी क्लिनिक विच इज लोकेटेड इन नागपुर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जॉइंट्स पेन में पंचकर्म का क्या यूज है। आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर पंचकर्म क्यों सजेस्ट करते हैं, स्पेशली इन जॉइंट पेन। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचकर्म यानी अगर आपने पंचकर्म ट्रीटमेंट करवाया है तो आपका जो ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड है वो पहले से कम हो जाता है और इसका जो बेनिफिट है वो बाकी अदर डिजीजेस जो होने वाली है फ्यूचर में उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब पंचकर्म जॉइंट पेन में आपके बॉडी में क्या करता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पंचकर्म में जनरली हम बस्ती कर्म सजेस्ट करते हैं। बस्ती कर्म में 3 कर्म होते हैं। पहला है स्नेहन, दूसरा है स्वेदन और तीसरा है बस्ती कर्म। स्नेहन यानी हम ऑयल मसाज इसे बोल सकते हैं, लेकिन ऑयल मसाज हम मेडिकेटेड ऑयल का यूज़ करते हैं। हम जो पार्लर्स या स्पा में होता है या फिर घर पे आके पहलवानी मसाज करते हैं वो नहीं है। इसमें आपके मसल्स में यानी आपके बॉडी में ऑयल से मसाज की जाती है, जो कि एक प्रॉपर ट्रेंड थेरेपिस्ट होता है उससे करवाई जाती है, ताकि आपके बॉडी में जो ऑयल है, मीन्स आपके मसल्स में जो ऑयल जाना चाहिए, अब्जॉर्ब होना चाहिए, वो प्रॉपर वे से होता है। दूसरा है स्वेदन। अब स्वेदन से क्या होता है कि आपके बॉडी में जो ऑयल हमने अब्जॉर्ब करवाया है उसे और अच्छे तरीके से अंदर अब्जॉर्ब होने के लिए स्वेदन करवाते हैं। स्वेदन से आपके इसमें सिर्फ बॉयल वाटर या नॉर्मल वाटर से हम स्वेदन नहीं करवाते हैं। स्वेदन में हम मेडिसिन डालते हैं और उसके फिर आपको भाप देते हैं, यानी कि आपको स्टीम प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ की। तो उससे क्या होता है, जो आपके बॉडी में ऑयल लगा हुआ है वो और अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब भी होता है। साथों साथ जो स्टीम में मेडिसिन होती है वो आपके बॉडी में ज़्यादा बेनिफिट करती है। अब तीसरी प्रोसेस जो है वो है बस्ती कर्म। बस्ती में आप क्या करते हैं, बस्ती में एनल रूट से हम मेडिसिन इंटरनली डालते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो इंटरनल वात बढ़ा हुआ है और आपके जो इंटेस्टाइन में मल जमा हुआ रहता है, यानी मीन्स आप बोल सकते हैं टॉक्सिन्स हो जाते हैं, वो हम काढ़े के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू हम बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया काढ़े की प्रोसीजर। अब इसी में हम ऑयल की प्रोसीजर भी करते हैं। काढ़े के बदले आपको सिर्फ मेडिकेटेड ऑयल देते हैं। मेडिकेटेड ऑयल मीन्स अलग अलग मेडिसिन से ऑयल को सिद्ध किया जाता है, उसके बाद आपको इंटरनली ऑयल दिया जाता है। ये ऑयल की क्वांटिटी अगर मैं आपको बता दूं तो 50 से 100 120 ml तक के भी हम देते हैं, जो कि आपके एनल रूट से हम इंसर्ट करते हैं और आपका जो इंटेस्टाइन है उसमें जाके वो अब्जॉर्ब होता है। हमने पेशेंट्स में ये रिजल्ट्स देखे हैं कि कई बार पूरा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाता है और पेशेंट को मोशंस के थ्रू नहीं आता है ऑयल बाहर, और पूरा का पूरा ऑयल अब्जॉर्ब हो जाता है। कई पेशेंट्स में अब्जॉर्ब नहीं होता है, कुछ अब्जॉर्ब होता है और कुछ इमोशंस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब ऑयल आपके बॉडी में जाके क्या करता है, ये आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ऑयल आपके बॉडी में जाके जब अब्जॉर्ब होता है तो इंटरनली जो वात बढ़ा हुआ रहता है, आपके मसल्स में जो वीकनेस आती है, आपके मसल्स मसल्स में जो वात बढ़ा हुआ रहता है वो कम करते जाता है। अगर आप देखते ही होंगे कि ठंडियों में आपके बॉडी में अगर ड्राइनेस आ जाती है तो आप क्या लगाते हो, मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र इनडायरेक्टली क्या है, तो आपकी स्किन को ऑयलेशन प्रोवाइड करने के लिए आप मॉइस्चराइज़र लगाते हो। वो ही सेम प्रोसीजर हम इंटरनली आपको प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू बस्ती प्रोसीजर। इंटरनली अगर आपको ऑयल प्रोवाइड किया जाए तो फिर ऑटोमेटिकली ऑयल इंटरनली आपके ऑर्गन्स को ऑयलिंग करेगा। ऑयलिंग करने की वजह से आपको जो इंटरनल वात का प्रकोप हुआ है वो आपका वात कम कर देगा। तो आपका जो इंटरनल सॉफ्टनेस है वो डेवलप रहेगा और आपको बॉडी में जो हार्म होने वाली है फ्यूचर में भी उसको आप रिलीव कर सकते हो। जॉइंट्स में एक और चीज़ आपको जनरली ये सुनने को मिलती होगी कि आपका ऑयल खत्म हो गया इंटरनली। तो ये भी एक उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं कि जब हम इंटरनली ऑयल डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके तो स्टोर होगा या फिर उसे यूटिलाइज करेगी बॉडी अपने अंदर। तो हमारी बॉडी का एक जनरल मैकेनिज्म है कि जो नेसेसरी है बॉडी उसे स्टोर करती है और जो अननेसेसरी होता है उसे मोशंस के थ्रू बाहर निकाल लेती है। तो अब ये आपका जो डाउट है कि अंदर का घुटनों का ऑयल खत्म हो गया है
घुटनों में रुक्षता है और घुटने का रिप्लेसमेंट करवाना है, तो वो सब भी आपको बस्ती के थ्रू या पंचकर्मा के थ्रू आपका ये सब जो पॉइंट्स है वो सब रिलीव होता है। अब ये तो हो गई आपकी डिजीज पर्सन की बात, जिन्हें जॉइंट्स में पेन है या फिर चलने में तकलीफ होती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, उन सब के लिए तो ये कराना नेसेसरी है। बट हम अब ये भी देखेंगे कि जिन्हें ये प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स उन्हें फेस नहीं करना है, तो इसके लिए भी आप पंचकर्मा करवा सकते हैं। ये एक बॉडी सर्विसिंग टाइप का प्रोसीजर होता है जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हेल्दी है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से आपको अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करना है, अपने बॉडी को हेल्दी रखना है, तो फिर आप ये प्रोसीजर करवा सकते हैं। मीन्स अगर फ्यूचर में होने वाली जो ओल्ड एज में होने वाली डिजीजेस है वो आपको नहीं होगी, अगर आपने पंचकर्मा और डाइट और अपना रूटीन अच्छे से फॉलो किया तो। जैसे अब हेल्दी पर्सन में एक एग्जांपल मैं दूं, तो आप ये ले सकते हैं कि आप दिन भर बाइक से हो गया या कार से हो गया या फिर ऑफिस में आप दिन भर बैठे रहते हो, या फिर कोई वर्क फील्ड वर्क है जिनमें बहुत ज़्यादा एग्जर्शन होता है बॉडी को, अगर ये प्रोफेशन में भी आप हो तो फिर आपको कंटिन्यूसली आपकी बॉडी एक्सेसिव वर्क से या एक्सेसिव बैठने से आपके नेक में, शोल्डर्स में, लंबर रीजन में यानी आपके कमर में, घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होना, क्योंकि वहाँ पे हलचल नहीं होती है। एक्सरसाइज करते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, लेकिन एक्सर्शन करते हैं या फिर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं, ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस है। हम सोचते हैं हम दिन भर फील्ड पे रहते हैं, हम दिन भर काम करते हैं, तो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती है, लेकिन आप ये गलत सोचते हो। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, वो चीज़ होती है आपका एक्सर्शन, जो आपके मसल को वीक करता है, आपकी बॉडी को हैम्पर करता है। इससे आप अगर रेगुलर पंचकर्मा करवाओगे तो फिर आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एक्सर्शन फील नहीं होगा, आपको एनर्जेटिक लगेगा, आपकी बॉडी में लाइटनेस फील होगा, आपके जॉइंट्स जो है प्रॉपर तरीके से काम करते रहेंगे। आप रेगुलर जो बैठते हो लैपटॉप के सामने या फिर अपने मोबाइल को लेके बैठते हो, तो फिर आपके नेक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर नेक में पेन हो रहा है तो ये स्टार्टिंग है आपके डिजीज़ का। मीन्स आप कोई भी पेन किलर्स लेके इन चीज़ों को अवॉइड करते हो, लेकिन आप अवॉइड ना करें, इस चीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ के कोई मेजर डिजीज़ में कन्वर्ट ना हो। जैसे कि आगे चल के आपका स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको नर्व कॉम्प्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डिस्क बल्ज हो सकता है, डिस्क हर्निएशन हो सकता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ये सब प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन यानी आप बोलते हैं ना मुंगिया आना, वो भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। साथों साथ आपका जब सर्वाइकल में प्रॉब्लम आता है तो आपका हेडेक भी चालू हो जाता है, सर में हैवीनेस लगता है, कई बार तो चक्कर भी आना चालू हो जाते हैं। पेशेंट हमें कंप्लेंट करते हैं कि सर मुझे चक्कर आ रहे हैं लेकिन कोई रीज़न पकड़ में नहीं आ रहा है। जब हम उसे टेस्ट करते हैं तब हमें समझ में आता है कि उसकी नस दबी हुई है, नर्व कॉम्प्रेशन जो हम बोलते हैं। तो नर्व कॉम्प्रेशन का सोल्यूशन भी पंचकर्मा में दिया गया है। आपको कोई पेन किलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई वर्टिगो मीन्स आपका जो चक्कर आने की प्रोसीजर है उसके लिए कोई स्पेसिफिकली कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको पंचकर्मा से ही ठीक हो जाता है। तो गाइस अब देखिए, जैसे कि आप अपनी कार को हर 6 महीने में या 7 महीने में, 8 महीने में आप सर्विस करवाते हो, तो उससे क्या होता है, आपकी कार प्रॉपर तरीके से चलती है, आपको कार चलाने में बहुत मज़ा भी आती है, फ्रेश फील होता है, लाइट फील होता है कार कार चलाने में। वैसे ही आपकी बॉडी भी एक मशीन है, आप ये अभी से समझ जाएँगे तो बहुत अच्छा होगा। आपकी बॉडी भी एक मशीन है, आपको उसकी भी रेगुलरली सर्विसिंग करवाते रहना पड़ेगा। अगर आप सर्विसिंग नहीं करवाओगे तो आपको बाकी प्रॉब्लम्स शुरू होती जाएगी। आप अगर 30s के एज में हो या उससे अबव हो, 30s तक के तो बॉडी अपने आप को पूरा सहन करती है, आपका जो भी उस पे अत्याचार करते हो आप बॉडी पे वो सहन करती है, लेकिन 30s के बाद बॉडी रिजल्ट्स देना चालू करती है कि अब बस हो गया, आप बस करो, नहीं तो बॉडी और डिग्रेड होते जाएगी। बॉडी ऑटोमेटिकली आपको सिम्पटम्स देती है, कमर में दर्द, इधर दर्द, पेट में दर्द, गर्दन में दर्द। तो आप इस सिम्पटम्स को आइडेंटिफाई करो और जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करवाओ। आप पंचकर्मा 6 महीने में भी करवाओगे, साल में एक बार भी करवाओगे, आप हेल्दी हो उसके बावजूद भी आपको करवाना चाहिए, क्योंकि सर्विसिंग बॉडी की बहुत ज़रूरी होती है। आपको ओल्ड एज तक के अगर जाना है तो फिर
बेड पे पड़े नहीं रहना है। आपको अगर हेल्दी लाइफ जीना है तो आपको रेगुलरली गाड़ी की जैसा ही अपने बॉडी को भी सर्विस करवाते रहना पड़ेगा। तो गाइस, जॉइंट्स पेन से रिलेटेड या फिर और कोई इश्यूज है आपको तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव या फ्रेंड इस तकलीफ से जूझ रहा है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।